हाय, माय नेम इज़ अजय वर्मा। मैं पिछले 20 वर्षों से ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए और उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा, आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, आपका विचार बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपकी मेंटालिटी बदलेगी और आपको लगेगा कि मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ। उसके लिए आपको इंग्लिश की सही नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस पर आपको काम करना है। 3 चीज़ मैंने लिखी हैं। पहली चीज़, योर ग्रामर शुड बी ओके। सेकंड, योर वोकैब शुड बी ओके, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, योर थॉट शुड बी ओके। ग्रामर अच्छी हो, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपका शब्दकोश, शब्द भंडार आपके पास प्रॉपर नहीं है तो भी आप नहीं बोल पाएंगे। और आपको थॉट्स, अगर आपके पास विचार नहीं है तो भी आप सही से नहीं बोल पाएंगे। आप किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ ठीक से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके पास थॉट्स अगर प्रॉपर नहीं है। या सपोज करो, अगर मैं आपको ब्रेन ड्रेन टॉपिक दूं कि ब्रेन ड्रेन शुड बी बेन्ड और नॉट, लेकिन अगर आपको यही पता नहीं ब्रेन ड्रेन क्या होता है तो आप नहीं बोल पाएंगे। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन। अब आप मुझसे पूछेंगे प्रतिभा पलायन क्या होता है? प्रतिभा पलायन का मतलब है when intelligent people of any country like doctors, scientists, engineers and other trained professionals like BTech holders, MBA holders, they leave their country and start living in other developed country and settle down there forever. Such migration is called brain drain. जब किसी भी देश के प्रशिक्षित लोग, टैलेंटेड लोग, स्किल्ड ओरिएंटेड पीपल अपने मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे विकसित देशों में सदा सदा के लिए बसेरा करते हैं, ऐसे पलायन को प्रतिभा पलायन कहते हैं। आज मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके पास थॉट्स नहीं तो भी आप नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इंग्लिश टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश को आप हिंदी के अनुसार नहीं बोल सकते। अगर आप जैसी हिंदी बोलते हो उसके आधार पर ही इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप बोलते बोलते अटक जाएंगे। इंग्लिश टोटली डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ चाय झूठी है और मैं आपसे पूछूं हाउ टू कॉल इट इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसको कैसे कहते हैं, तो आप इसको छोटा सा सेंटेंस से अटक जाएंगे क्योंकि आपको फार्मूला नहीं पता। अगर मैं यही आपसे पूछूं कि गिलास झूठा है, इसकी इंग्लिश बनाइए, तो आप इसको सेंटेंस को बनाते बनाते अटक जाएंगे क्योंकि आप झूठे को या तो लायर समझते हैं कि झूठा, लेकिन वो पर्सन होता है, या लाई होता है झूठ बोलना। अब आप अगर इसको ग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करेंगे तो अटक जाएंगे। आपको सेंटेंस की सेंस पे जाना पड़ेगा। चाय झूठी है, इसका कैसे बनाएंगे? सिंपल, टी इज टेस्टेड, टेस्ट चखना। ग्लास झूठा है, ग्लास इज यूज्ड। अब यह टेस्टेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेस्टेड उस चीज को करते हैं जिसको आपने जीभ से स्वाद लेके चखा है। आपने पानी को झूठा किया है तो वो टेस्टेड है। आपने दूध को झूठा किया है, वो टेस्टेड है। ये दूध झूठा है, दिस मिल्क इज टेस्टेड। ये कॉफ़ी झूठी है, दिस कॉफ़ी इज टेस्टेड। लेकिन कोई बर्तन झूठा हो तो वो होगा यूज्ड। ये ग्लास झूठा है, दिस ग्लास इज यूज्ड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही टेक्निक, सही मेथड आपके पास होना चाहिए। मैं जो आपको ग्रामर सिखाने वाला हूँ बहुत ही इनोवेटिव तरीके से होगा। और एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे, आगे जितनी भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ उसको देखते हो तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में क्रांति आने वाली है। जैसे आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। जैसे देखिए, इंग्लिश में अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बदल जाए, उच्चारण बदल जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे सपोज करो, केवल स्पेलिंग सेम होती है, अर्थ डिफरेंट हो जाता है। जैसे ADMIT, ADMIT, एक वर्ड एडमिट है और एक वर्ड एडमिट है। अगर आप इसे एडमिट बोलते हो तो एडमिट का मतलब होता है गलती स्वीकार करना, और अगर इसे एडमिट बोलते हो तो एडमिट का मतलब होता है अस्पताल में भर्ती कराना, अस्पताल में भर्ती कराना। यही आपको चीज सीखनी है। सही टेक्निक, सही विधि आपके पास होनी चाहिए। जैसे और वर्ड देखिए, IRON,
IRON स्पेलिंग सेम, एक नाउन है और एक वर्ब है, उच्चारण डिफर है। अगर आप इसको आयन कहते हैं तो मीनिंग डिफरेंट होगा, अगर आप इसको आयरन कहते हैं तो मीनिंग डिफरेंट होगा। अगर आप आयन कहते हो तो आयन का मतलब होता है कपड़ों पर प्रेस करना, और अगर इसको आयरन कहते हो तो आयरन माने लोहा। इंग्लिश में अर्थ ऐसे बदल जाते हैं। जैसे वाटर, वाटर मीन्स पानी, और अगर इसमें एस लगा दें तो फिर अर्थ बदल जाएगा, वाटर्स कर दें तो वाटर्स मीन्स समुद्र। अगर आप डस्ट बोलते हैं तो डस्ट माने होता है धूल, और अगर इसमें एस लगा दें तो भी अर्थ बदल जाएगा, डस्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। इंग्लिश में यही खेल है, यही आपको सीखना है। अगर आप इसको ADVISE बोलते हैं तो ये नाउन है, इसका मतलब एडवाइस है। एडवाइस माने होता है सलाह, सलाह। और सलाह देने की बात हो तो उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, ADVISE, इसका उच्चारण होता है एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह देना। अगर इसमें आप ADVICES एडवाइस में ES और जोड़ दें, एडवाइसेस कर दें, तो इसका मतलब हो जाता है सूचनाएं। ऐसे अर्थ बदल जाते हैं। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं He gave me an advice, He gave me an advice, ये सेंटेंस गलत है। लोग जनरली ऐसे बोलते हैं, उसने मुझे सलाह दी, क्योंकि एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले AN1 कभी नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एडवाइस नहीं आएगा मित्रों, यहाँ पे आएगा अ पीस ऑफ एडवाइस। यही मैं सिखाना चाहता हूँ कि भाषा सीखिए लेकिन सही सीखिए, सही बोलिए, तभी आपकी भाषा इंफॉर्मेटिव होगी, तभी वो अच्छी लगेगी। भाषा ऐसी बोलो सामने वाले को लगे कि ये बंदा कुछ बोलता है, ये कुछ जानता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे लिए कप चाय लेके आओ, और आप सेंटेंस ऐसे बोल देते हैं प्लीज फैच मी अ टी, ये सेंटेंस गलत है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो लोग तो आपकी भावना को समझ ही जाते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं, लेकिन इससे पता लग जाता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप इंग्लिश में कितना जानते हैं। तो टी से पहले ए नहीं आ सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है टी, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी ना ए आता है, ना एन आता है, ना वन आता है। इससे पहले फ्रेज आती है, वो मैं आगे की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। ए टी नहीं, कप ऑफ टी, आप इसे ऐसे बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने ऊपर एक फार्मूला लिखा है, नो प्लस बिलीव इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए चीज़ों को सीखने से पहले जानो, नो मीन्स जानो, जानो और उसके बाद मानो, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन माने होता है परिवर्तन, जानकर मानो तो विचार बदल जाएगा। इसलिए पहले आपको जानना है, क्योंकि पहले जानो, नो करो, उसके बाद बिलीव कीजिए, देन सी द चेंज, फिर परिवर्तन देखिए। दोस्तों, माना इंग्लिश आसान है, लेकिन सही इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हार्डवर्क करना नहीं सिखाता, मैं बोलता हूँ स्मार्टली हार्डवर्क करो, हार्डवर्क नहीं करना, स्मार्टली हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। हार्डवर्क, पहले कहावत थी हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, अब मैं ऐसा बोलता हूँ स्मार्टली हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। यही आपको बदलना है। आपको बदलना क्या है, किस चीज पे काम करना है, आपको काम करना है एटीट्यूड पर। एटीट्यूड माने क्या होता है, नजरिया। नजरिया मतलब सोच। अगर आपकी सोच बदल जाएगी, अगर आप अपने नजरिए को बदल लें तो जिंदगी के नजारे बदल जाएंगे। क्योंकि एटीट्यूड का मतलब क्या है, एटीट्यूड का अगर आप इसका टोटल करें, योग निकालें तो 100% आता है। जैसे करते हैं, ए कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में, 1 पर, टी कौन से पे आता है 20 पर, टी कौन से पे आता है नेक्स्ट 20 पर, आई कौन से पे आता है 9 पर, नेक्स्ट टी कौन से पे आएगा 20 पर, यू कौन से नंबर पे आता है 21 पर, प्लस डी कौन से पे आता है ए बी सी डी 4 पर, प्लस ई कौन से पे आएगा 5। अगर आप इसका टोटल करेंगे, टोटल कर लेना कैलकुलेटर में बैठ के आराम से, तो इसका 100% आता है। मतलब क्या कि अगर आप केवल अपना नजरिया बदल दें तो सफलता 100% सुनिश्चित है, 100%
100% सुनिश्चित है। इंग्लिश में एक वर्ड्स को जरा सा चेंज करो, पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुट ऑन, पुट मतलब रखना होता है, लेकिन इसके बाद अगर छोटी सी प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब होता है, सॉरी, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। अगर इसके बाद आप पुट के बाद ऑफ लगा दें तो पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। अगर आप इसके साथ पुट अप विद लगा दें तो इसका पूछते हैं वेयर डू यू पुट अप, या लोग ऐसे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू पुट अप, आप क्या पूछना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा व्हाट डू यू वांट टू पुट अप, अगर आपको समझ में नहीं आता मैं बोल क्या रहा हूं तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। इंग्लिश में यही कह रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करो तो अर्थ बदल जाता है। जैसे प्रसाद चढ़ाना अलग है, प्रसाद बांटना अलग है और तनख्वाह बांटना अलग है। पेड़ काटने की इंग्लिश अलग होती है, जेब काटने की इंग्लिश अलग होती है। पेड़ काटना अलग है, जेब काटना अलग है, सजा काटना अलग है। अलग अलग इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, नॉलेज होनी चाहिए। स्कूल से निकालने की इंग्लिश अलग होगी, देश से निकालने की इंग्लिश अलग होगी, नौकरी से निकालने की इंग्लिश अलग होगी, किसी को दिल से निकालते हैं तो उसकी इंग्लिश अलग होगी। यही आपको सीखना है। जब तक करेक्ट इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आपकी भाषा, योर लैंग्वेज कांट बी इंफॉर्मेटिव, आपकी भाषा इंफॉर्मेटिव नहीं हो सकती। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा केवल आपको बता रहा था इंग्लिश के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपका मोटिवेशन ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक मोटिवेटर को भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। A little touch of motivation can create a great destination। दोस्तों, मैंने ऐसा माना है और मैंने महसूस किया है कि जिस चीज़ को जितना आप बांटते हैं वो चीज़ उतनी ही बढ़ती है। अगर आप ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं तो प्यार दीजिए, अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ जो आपके जीवन में क्रांति लाने वाली है। आज के बाद इंग्लिश के प्रति जो भी आपके गिले शिकवे हैं, जो भी आपके टेंशन से प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, एंड मे गॉड ब्लेस यू। गुड लक, थैंक यू।